हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारा वो बैकग्राउंड नहीं है कि हम बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर दें। मन नहीं है, रह रहे हैं, लेकिन समाज के सामने आके से सार्वजनिक नहीं बोल सकते। तो आप मजबूती के साथ खड़े होके उनके साथ लड़ो ना। आपने चुना कि आप अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, मम्मी पापा को बचाने के लिए आपको मम्मी पापा को छोड़ना है, ये तो नहीं हो सकता। औरत भी वही काम करने लगे, आदमी भी वही करने लगे, अपने बेडरूम की बातें शेयर करने लगे ना। महिलाएं फैसले लेती हैं, लेकिन अभी भी लड़कियों को पुरुष से पूछ के ही बाहर जाना पड़ता है। क्या मैं ये सामान लेने जा रही हूँ, क्या मैं जाऊँ क्या? अपने घर को छोड़ के शादी कर रही हूँ, लड़के के साथ रह रही हूँ, तो लड़कों को भी घर छोड़ना चाहिए। बीवी ने कहा नहीं रहना है भाई, तलाक लेना है। अब लॉयर हायर किया, लॉयर बैठाकर टेबल पर उनको 10 तरीके की चीजें परोसता है, वो खुद पुरुष है। महिलाओं के शोषण पर, लड़की के शोषण पर बातचीत बहुत होती है, लेकिन शोषण मर्दों का भी हो सकता है। बात यह है कि शोषण किसी का भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन जब आप एक पक्ष पर बात करते हैं और दूसरे पक्ष पर समाज से लेकर न्यायालय तक कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो कोई अतुल सुभाष और कोई मानव शर्मा की तरह वीडियो रिकॉर्ड कर कर अपनी जीवन लीला खत्म कर ले रहा है। शोषण अतुल सुभाष के साथ भी हुआ, जो, और देखिए, मेरा बहुत निजी मानना है और शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब कोई अपने अंतिम समय में होता है तो आदमी झूठ नहीं बोलता है। और इसीलिए हमें अतुल सुभाष की बात हो या मानव शर्मा की बात हो या उन जैसे 1 लाख और लोग, जिन लोगों ने पारिवारिक मसलों से परेशान होकर या कहें सीधे सीधे अपनी पत्नियों पर आरोप लगाकर पिछले 1 साल में जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, हम इस बात पर, हमारी तमाम महिला सहयोगी हैं, हम उनसे ही जानने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर महिलाओं का शोषण हो सकता है, वो चाहे वर्किंग प्लेस पर हो, वो चाहे घर में हो, तो क्या मर्दों का भी शोषण हो सकता है, वो चाहे वर्किंग प्लेस हो, जिसकी बात तो खैर कोई करता भी नहीं है। लेकिन मानव शर्मा और अतुल सुभाष ने देश में एक नई डिबेट को जन्म दे दिया है, जो आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं कि इस देश की अदालतें भी गंभीरता से इस बात को सुनेंगी। हमारे साथ रोजी हैं। रोजी, पहले तो आप इस बात को बताइए कि इस पूरी मामले में आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये एक रिलेशनशिप की एक टूटी हुई कहानी है, दर्दनाक कहानी है। ये औरत के साथ भी हो सकता है, आदमी के साथ भी हो सकता है। अधिकतर जो हमारा इतिहास रहा है या पुरानी चीजों को देखेंगे, औरत को बड़ा ही बेचारी दिखाया जाता था, शोषित वाली दिखाया जाता था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो आज की डेट में मानव शर्मा और अतुल सुभाष के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ये सिक्के का दूसरा वो पहलू है जिसके बारे में कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया। आज भरमार है इस तरह के आदमियों की, पत्नी पीड़ित आदमियों की भरमार इसीलिए है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। एक आदमी दूसरे को देख रहा है, वो अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि मतलब समाज की वो बात या समाज की वो सच्चाई अचानक से समाज के सामने मुंह खोल के खड़ी हो गई है कि आप, इसका जवाब है आपके पास। ऐसा होता है, हर परिवार में हो रहा है, हर दूसरे घर में हो रहा है, लेकिन लोग इस पर बात नहीं कर रहे। बात इसलिए नहीं कर रहे ना क्योंकि मर्द को कोई सुनता नहीं है। आदमी जब भी अपनी कहानी बताता है तो सुनता नहीं है, मतलब बहुत कम होता है। मुझे ये लगता है कि लड़के ना छुपाते ज्यादा है। स्ट्रांग कहीं ना कहीं से बचपन से उनके ऊपर ये प्रेशर डाल दिया जाता है, तुम स्ट्रांग हो, आदमी हो, रो नहीं सकते हो, है ना, तुम्हें घर संभालना है। मर्द को दर्द नहीं होता। वो इमेज बचपन से उसके दिमाग में चली आ रही होती है और बड़े होके वो ऐसा भयंकर रूप ले लेती है कि उन्हें वीडियो बनाते हुए अपनी बात कहनी पड़ती है और उसके बाद का अंजाम तो और ऐसा भी होता है कि मुझे लग रहा है कि शायद परिवार में या दोस्तों में भी वो ये बात शेयर करने की स्थिति में नहीं होता है, तो अपनी बात आखिर समय में लोगों तक जाएगी कैसे, तो वो कह के चला जाता है। और एक बड़ा पक्ष ये जो मैं देख रहा हूँ शादियों में, कि लड़कों के साथ ये रहता है कि हम परिवार के साथ रहेंगे, माता पिता के साथ रहेंगे, माता पिता हैं तो हम हैं। क्या शादियों के बाद इस तरह की समस्या है जहां लड़कियां चाहती हैं कि नहीं, अब फैमिली जो है न्यूक्लियर होनी चाहिए, हमको अलग एक रास्ता अख्तियार करना चाहिए, और फिर वहां कोई मानव शर्मा हो जाता है और कोई अतुल सुभाष हो जाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार एक वो माहौल है। पहले जमाने में होता था दादी नाना चाचा, जिस हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, चाचा ताऊ, सब एक साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। फिर उसके बाद शादियां होने लगी, सबने अपने चूल्हे अलग कर लिए, घर में 4-4 चूल्हे जल रहे हैं, फिर घर अलग हो गए। जब घर अलग हो गए, कोई किसी को कहने और सुनने वाला नहीं रहा, तो आपस में आदमी और औरत, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है बड़ा ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होता है। अगर ये रिश्ता बराबरी से चल रहा है तभी चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। दोनों के बीच जो भी होती है, थोड़ी सी ऊंच नीच या फिर कुछ भी वाद विवाद होगा तो परिवार वाले ये बोल देते हैं घरेलू मामला है। मानव शर्मा ने भी अपने उसमें यही सारी चीजें थी, सुलझा नहीं पाए, बोल नहीं पाए, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कानून पता ही है क्या होता है, अगर औरत एक बार 498 लगवा देना तो पूरा परिवार चला जाता है, आदमी जात की कोई सुनता नहीं है।
ये शायद वो दर्द था जो मानव शर्मा में देखा हमने। स्नेहा, जी आपको क्या लग रहा है इस मामले में कि मतलब एक तरफा सुनवाई तो हो रही है इस देश जी में, जी लेकिन इस तरह के केसेस पे कोई बात भी नहीं हो रही है। अतुल सुभाष के केस में जो आरोप अतुल सुभाष अपनी पत्नी और उनके परिवार पर लगा करके चले गए जी कि जिस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, हफ्ते भर 10 दिन में वो सब लोग जमानत पर बाहर आ गए। जी ऐसा मतलब क्यों है? क्या उस स्तर पर देखे जाने की जरूरत है, या एक ऐसी समस्या है जिस पर बहुत बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हो रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो अगर अतुल और मानव की बात है, तो यहाँ पर हुआ गलत है, बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर लोग अब कह रहे हैं कि पुरुष गलत है या स्त्री गलत है, तो मैं इस नोशन से ही इनकार करती हूँ कि कोई पुरुष गलत है या स्त्री गलत है, क्योंकि ना पूरा जो स्त्री का तबका है वो गलत हो सकता है, ना ही पूरा जो मर्द का तबका है वो पूरा गलत हो सकता है। इन दो मामलों में बिल्कुल हमने देखा है कि किस तरीके से जो मर्द है वो परेशान है, और इसी वजह से जो कुछ भी उन्होंने एक्शन लिया वो हमने देखा है, उसकी कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जो आंकड़े की आप बात कर रहे हैं, जो कि हमने खबर भी लगाई हुई है, 1 लाख से ज्यादा मर्दों के साथ ये दास्तां हुई है। हालांकि हमारे सामने कितने ऐसे दास्तां हैं जो नहीं आ पाए होंगे, बहुत सारी ऐसी कहानियां होंगी जो रजिस्टर नहीं हुई होंगी, हमारे सामने तो वही है जो रजिस्टर हुई हों। लेकिन सवाल ये है कि आज हमारे सामने ये मुद्दा आ गया है, इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अतुल और मानव की जो आप चर्चा कर रहे हैं, उनकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि अंतिम अंतिम क्षणों में भी क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद परिवार का क्या होगा, या उनके जाने से परिवार बच जाएगा? ये सवाल बहुत अहम देखो, है। हम जी जैसे लड़कियां कहते हैं ना, बीइंग अ गर्ल, जी हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। हम्म तो लड़का होने के नाते मैं तुमको बता रहा हूँ जी कि लड़कों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परिवार, ये वो इतनी सारी चीजें होती है ना कि उसको ये लग रहा है, जो मैंने मानव शर्मा का वीडियो देखा, मैंने अतुल सुभाष, तो उसमें एक कॉमन चीज है, जी वो कॉमन चीज है परिवार। जी वो अपने माता पिता को लेकर कंसर्न है। अब जब मानव शर्मा की उम्र बढ़ रही है या अतुल सुभाष उस उम्र के पड़ाव पे हैं, तो माता पिता ऑलरेडी, आप ये समझो, बुढ़ापे को बचपना कहा गया है। जी उस उम्र में अगर पूरा परिवार कोर्ट कचहरी कर रहा है, और एक केस जो है सालों साल चल रहा है, जहां पता नहीं है, कि ये कितना लंबा और चलेगा, वहां उसको ये लग रहा है कि अगर मैं इस पूरे सिनारियो से स्किप हो जाऊंगा, भाई लड़ाई किसकी है? मुझसे है, जी मेरी पत्नी से है, और फैमिली किससे लड़ रही है कि मैं निशाना हूं। तो मैं अगर इस पूरे खेल से स्किप हो जाऊंगा ये बोलकर कि इस पूरे मामले में मेरे माता पिता कहीं भी नहीं है, जी तो शायद इस आखिरी बात को, कहते हैं ना कि जाते हुए जी आदमी झूठ नहीं बोलता है, जी तो शायद इस आखिरी बात को एक आखिरी एविडेंस या आखिरी सच मानकर समाज और इस देश का न्यायालय या जो भी लोग इस पूरे मामले में हैं, वो इस बात की गंभीरता को समझेंगे। और जो कहते हैं भाई, किसी के, भाई हमारे यहाँ जेलों जी में जी पूछते हैं ना कैदियों से कि आखिरी इच्छा बताओ, जिन लोगों को वो फांसी दी जाती है, तो आखिरी इच्छा काइंड ऑफ है ये। जी तो क्या मतलब वो मान के चलता है कि शायद कहीं ना समाज कहीं इसको ये मान लिया कंसीडर जाए करेगा। कि नहीं, कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए, क्योंकि हमने देखा है, बिल्कुल हम देखते आए हुए हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि महिला कोई झूठा भी आरोप लगाती है तो उसकी सुनवाई जल्दी हो जाती है, उनको सुना जाता है, और मर्दों को नहीं सुना जाता है। और कहीं ना कहीं न्यायपालिका से टूटता हुआ विश्वास जो मर्दों का है, वो उसी की वजह से है। ये जो 1 लाख मर्द जो है यहाँ पे, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि सर, जो भी ये मामले हो रहे हैं, हम इसको ऐसी बातें करके और बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज का कोई भी अगर हम रास्ता निकालते हैं तो वो रास्ता निकलता है, ऐसा नहीं है एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा अवश्य खुलता है। लेकिन ये एक तरीका नहीं है चीजों से स्किप करने का। अगर आप ये कह रहे हैं कि माता पिता के लिए हमने ऐसा किया है, तो आप भी तो माता पिता को बेसहारा छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप माता पिता के साथ होंगे तो आप मजबूती के साथ खड़े होके उनके साथ लड़ो ना उस चीज देखो, से। होता क्या है निकिता, मतलब जब हम किसी प्रोसेस में होते हैं, लॉन्ग काइंड ऑफ प्रोसेस में, तो कई बार हमारा दिमाग एक समय के बाद ना जवाब दे जाता है, हम और लड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं होती है। जैसे हम लोग, क्या है, हम लोगों को जो टास्क दिया जाता है तो हमारा परफॉर्म करने का एक लिमिट है। कई बार आप इवेंट है, बड़ा कुछ है, तो हम उस दिन खुद को पुश करके कुछ बड़ा कर लेते हैं या ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन क्या ये हर रोज किया जा सकता है? अगर जिस दिन ये हर रोज करना है, तुमको सेम प्रॉब्लम से रोज जूझना है, और तुमको पता है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारा वो बैकग्राउंड नहीं है कि हम बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर दें, पुलिस को इन्फ्लुएंस कर दें और बाकी चीजें बदल दें अपनी तरफ। आपको पता है कि ये लड़ाई आप हर हाल में हारोगे, आपको पता है कि आप पर आरोप लग गए तो समाज आपको दोषी मान चुका है। होता क्या है निकिता, जब आप कोई बहुत बड़ा फैसला करते हैं,
आपको पता है कि इसके बाद सब खत्म है और अब आप यहाँ नहीं रहने वाले हो। मुझे ये लगता है कि इसमें बहुत ताकत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, बहुत दिनों की सोच चाहिए और एक लंबा वक्त जाता होगा इसमें खुद को प्रिपेयर करने के लिए कि हमको ये फैसला करना है कि हमको अपने परिवार वालों को छोड़कर जाना है। समझना मेरी तो बात। सर जी, ये किस क्यों हद तक नहीं, ठीक है? अब आप नहीं ये- समझे आप मेरी बात। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई इस देश में क्या पूछता है मुजरिम, मुजरिम से इस देश का अदालत या कानून, आखिरी इच्छा बताओ। तो आखिरी इच्छा कुछ लोग कहते हैं जी हमको इस जगह डाल देना, कुछ लोग कहते हैं हमारे परिवार वालों का ऐसा कर लेना। पर वो एक लड़का चीज देख तो रहा है, फांसी में होती है ना, जैसे आपने सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म माना कि आपकी बातें सोशल मीडिया के द्वारा बाकी लोगों के पास जाएगी, आपने वो एंड वीडियो क्यों दिया? आप उसी समय वो जो आप उस चीज से प्रताड़ित हो रहे थे, ये चीज बात आप ये सोशल मीडिया पर जाके ये सब कहते हैं कि ये सब हो रहा है मेरे साथ, मेरी पत्नी ये कर रही है मेरे साथ, आपका ये बोलना लास्ट वीडियो आपको ये देना है कि आप मैं जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़ के और मेरे साथ ये हुआ तुम है। एक आप चीज सोशल बताओ, मीडिया तुम एक चीज बताओ, तुम एक चीज बताओ, हम लोग यहाँ काम करते हैं, तुम्हारे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो तुम क्या ये पसंद करती हो कि तुम सबके सामने रो? नहीं पसंद करती हो। तुम क्या ढूंढती हो? कोई एकांत मिले, ये तो साइड गलत है ना, आपको तो बात रखनी नहीं पड़ेगी। खोजती हो ना, अपने सोचती- अपने अपने ऊपर लो हर बात को। आप क्या सोचते हो? नहीं सबके सामने नहीं रहूंगी, मैं कोई एक जगह कोई कमरा ढूंढती हूँ वहां रहूंगी। आप फेस करने की स्थिति में नहीं हो लोगों को। आप समझना, जहां एक आदमी अपनी पर्सनल लाइफ, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपना माता पिता, अपना फाइनेंस, सब कुछ खोलना है उसको समाज के सामने और फिर अगले दिन उसको समाज को फेस करना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो रिजू। आपको अंदर ही अंदर आप ये सोच लो कि अगर लेकिन मैंने जैसा कि आपने भी बोला है, उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया अपनी अपने बातों को रखने के लिए, चाहे आवाज उठाने के लिए। देखिए जो प्रक्रिया है, चाहे हम जो पुरुष प्रधान समाज की बात करते हैं, वहां से भी अगर हम आते हैं तो किसी ने तो आवाज उठाई होगी ना, कहीं से तो बात उठी होगी, तब आज जाकर जो हमारे जो समाज है वहां पे इक्वालिटी की बात होने लगी है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज की बात होने लगी है, कहीं से तो आवाज उठाई होगी। अगर वही आवाज जो उन्होंने अपने लिए मतलब एक कहते हैं जो आखिरी वीडियो देने के बजाय शायद अपने लिए आवाज उठाने का अगर वही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया होता, और हो सकता है लड़ाई में हार जीत दोनों हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फैसला मतलब कोइंसिडेंस जो भी होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपने कौन सा फैसला चुना, आपने कौन सा रास्ता चुना? आपने चुना कि आप अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। गलत है ना, जी। बहुत ज्यादा गलत है। आपने ये रास्ता चुना कि आपको मम्मी पापा को छोड़ना है, मम्मी पापा को बचाने के लिए आपको मम्मी पापा को छोड़ना है, ये तो नहीं हो सकता। अगर आप किसी के साथ रहेंगे, आप उसे देखेंगे ठीक होते हुए, ये आप चाहेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि मैं ना रहूं और ये सब ठीक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वो आखिरी वीडियो ना होती और वही चीज सोशल मीडिया पर जाके बताया जाता कि मेरी पत्नी ये कर रही है मेरे साथ, ऐसा कर रही है, ऐसा व्यवहार कर रही है, लड़कियों की भी बातें तो सुनी जाती है ना, जैसे सोशल मीडिया पर ये बात आई, सोशल मीडिया पर अगर कोई लड़की वीडियो डाल रही है तो उसकी बात सुनी जाती है, तो लड़कों की भी बात सुनी जाएगी। सोशल मीडिया कोई न्याय का वो नहीं है। न्याय में ऐसा होता है कि महिलाओं की बात जल्दी सुन ली जाती है लेकिन लड़कों की बात नहीं सुनी जाती, लेकिन सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ दोनों की बात सुनी जाएगी। सोशल मीडिया बहुत वाइड है। रिजू यहाँ पर मैं तुम्हें कहना चाहूंगी, जब हम किसी रिश्ते में होते हैं ना, खास तौर पर शादी में, हमारे इंडियन समाज में अगर दो लोगों ने शादी कर ली है तो 7 जन्मों तक का साथ माना जाता है। घर की लड़ाई अगर बार बार आके सोशल मीडिया पर कोई डालेगा ना, और औरत भी वही काम करने लगे, आदमी भी वही करने लगे, अपने बेडरूम की बातें शेयर करने लगे ना, तो वो नहीं कर पाएगा। एक तो कोई बिलीव नहीं कर पाएगा वीडियो में, और ऊपर से अपनी सच्चाई नहीं। अतुल सुभाष के वीडियो में जो बातें उन्होंने कही थी, आप सुनोगे आपका माथा भन्ना जाएगा। सुना है। और इसके बाद अगर उसको समाज को फेस करना है तो उस अतुल सुभाष के पास रास्ता नहीं था कुछ। तो मतलब आप इतने स्ट्रॉन्ग आप नहीं। स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सच्चाई का सबूत हर आदमी किसको देगा? कोई मानने को तैयार नहीं है, तो आदमी वो स्टेप उठा लेता है। हर आदमी को किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका है, मेरा अपना है। हाँ। मैं अपने तरीके से, तुम लोग देखते हो हम अपने तरीके से करते हैं, आप लोगों का अपना अपना है। मैं आपको चाहे जितना भी समझा दूं, आपका अपना पेशेंस लेवल है, आप वहां जवाब दे जाते हो, आप कहीं फट पड़ते हो, कहीं कुछ बोल पड़ते हो, साधारण चीजों पर भी जो बहुत कामली हैंडल हो सकता है, लेकिन आप वहां लाइन क्रॉस कर जाते हो, आपको अंदाजा नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो नंबर्स हम दे रहे हैं पीछे, ये बस नंबर्स हैं। अब इस देश की आबादी 140 करोड़ है, 50-50 भी पकड़ोगे तो 70 करोड़ लोग। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रोज इस परिस्थिति से दो चार हो रहे हैं और बचे हुए हैं, वो कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो रिश्ते निभा रहे हैं, चाहे वो अपने बच्चों की वजह से निभा रहे हो, माँ बापों की वजह से निभा रहे हो, या उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मन नहीं है, रह रहे हैं, लेकिन समाज के सामने आके से सार्वजनिक नहीं बोल सकते और इस तरह का कदम उठाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आदमी
गुजर रहा है उसी। ये बस कुछ घंटों की डिबेट तो है नहीं, ये डिबेट बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और अब इसको नजदीक से महसूस कर रहे हैं और अब तो वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर महिलाओं के अलग प्रेशर है, पुरुषों के अलग प्रेशर है। लेकिन सबसे पहले उस वीडियो पे बात करेंगे कि जो वीडियो सामने आई है वो बहुत मार्मिक वीडियो है। एक इंसान के तौर पर अगर आप उसे देखें तो आप उसे देख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम अमूमन वीडियो भी शूट करते हैं तो कई फंबल होते हैं, जब तक सामने स्क्रिप्ट होती है। एक इंसान अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खत्म करने जा रहा है, सामने वीडियो रख रहा है और पूरी कहानी बता रहा है, तो उस पर तो कोई सवाल नहीं है। जाहिर सी बात है कि दिल और दिमाग दोनों तरफ से खत्म हो चुका है इंसान, तभी ये कदम उठा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं बात कर रही थी, कि आज के दौर में अभी भी महिलाएं बहुत पीछे हैं, ये सच है। आज भी महिलाएं बहुत पीछे हैं, ये सच है, दबाया जा रहा है। लेकिन जिन लड़कियों को मौका मिला है लड़ झगड़ कर कैसे भी कर कर पढ़ के बाहर आने का, उन्होंने अपना एक फेमिनिज्म का एक अपना ही दायरा खोल लिया है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, जबकि उनसे उस लहजे में बात भी नहीं की जा रही है कि एक आपने वो जो टर्म हमने यूज करता है मिसोजिनिस्ट, शॉनिस्ट, गैस लाइटनिंग, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पेजेस भी हैं सोशल मीडिया पे जो चलाते हैं कि ठीक है वो होता है, वो होता है, अब भी होता है। बड़े बड़े पुरुष लेखक है जो मोटी मोटी किताबें लिख रहे हैं, और कैफी आजमी साहब ने तो बहुत पहले ही उस जमाने में लिख दिया था औरतों की दिशा के बारे में। तो पुरुष ही हैं जो महिलाओं को आगे भी बढ़ा रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़े बड़े महान बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि आजकल जो मैं भी बात करती हूँ, लोगों से ग्राउंड पर भी जाओ या कभी कॉलेज स्टूडेंट से भी बात करो, फेमिनिज्म को लेकर एक धारणा बदल गई है कि मैं क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं फलाना अच्छा, क्यों जैसे करूं, एक चीज बताओ, हाँ, मेरे घर में फेमिनिज्म की कोई बात नहीं होती है। हाँ, मेरी माँ हर हाँ, दूसरे दिन झंडा उठा के नहीं खड़ा हो जाती हाँ, मेरे पिताजी बिल्कुल, के सामने। बिल्कुल, लेकिन मेरे घर में सुनो, लेकिन वो सुनो, बहुत खुशी के साथ रह सुनो रही सुनो है। सुनो बता रहा हूँ, मेरे घर में हर बड़ा फैसला बगैर मेरी माँ की इजाजत के नहीं होता है। वो चाहे फाइनेंस हो, वो चाहे घर का किसी भी तरह का फैसला हो। और ऐसा जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे बड़े पापा हैं, चाचा हैं, सबके साथ यही है। सब लोग इस प्रेशर में हैं कि नहीं, उससे उसको मैनेज करना हाँ, तो पड़ेगा। वही ना प्रकाश, तो वही, आप ये बताओ, ये वाला फेमिनिज्म चाची और मेरी माँ अभी भी घूंघट में ही निकलती है। नहीं, हाँ, घूंघट में निकलती तो है। फेमिनिज्म तुम ही बताना। नहीं, मैं अभी अपनी बात कंप्लीट करी हूँ ना। दोनों सूरत से ही दोनों ठीक है। सूरत, अगर आपकी माँ खुशी खुशी दो वक्त की रोटी बना रही है तो शी इज डूइंग गुड, वो खुशी से बना रही है, उसको इम्पोज नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये डिबेट ये भी है कि देयर आर सो मेनी वुमेन्स आउट देयर जिनको जबरदस्ती बोला जा रहा है कि रोटी बनाओ। ये बात वो भी नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जिनको मौका मिला है पढ़ने का, लिखने का, समझने का, आप पुरुषों की भावनाओं को भी उतना ही बराबर से समझेंगे जितनी आप महिलाओं को समझ रही हैं। आप ये नहीं कहेंगी, आप ये नहीं कहेंगी कि अरे मैं क्यों करूं। दो लोग जब शादी करते हैं क्या होता है, प्यार होता है, और जब प्यार होता है ना तो इक्वालिटी अपने आप आ जाती होता है ना यार। हाँ, पार्टनरशिप है ना, इक्वालिटी अपने आप आ जाती है। लेकिन रोजी की बात से मैं एक सहमत हूँ, ये चीजें तो मैंने नजदीक से महसूस की है, देखा है, लोगों को बोलते हुए सुना है कि आप कहीं एक छोटी सी लड़ाई है, मियाँ बीवी में एक छोटी सी लड़ाई है, बीवी ने कहा नहीं रहना है भाई, तलाक लेना है। अब लॉयर हायर किया, लॉयर बैठाकर टेबल पर उनको 10 तरीके की चीजें परोसता है, वो खुद पुरुष है। ये सोचने वाली बात है कि हाँ, कि आपने हाँ, कि जज साहब के सामने ये सब तो इस पर भी बात होनी चाहिए ना। और सारे रिश्तेदार बैठते हैं, सब वेल एजुकेटेड फैमिली से, लड़की बिल्कुल बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़ी हुई है, इंजीनियर, डॉक्टर, कि अगर तुम ये सिंपल बात बताओगी ना, पुलिस नहीं सुनेगा तुम्हारी। इस पर लगाओ कि मेरे साथ रेप करता था, गलत तरीके से मेरे साथ बुरे तरीके से बिहेव करता था, मेरे माँ बाप से पैसा मांगता था, ये तो पूरे सिस्टम में ही खोट है ना, पूरे सिस्टम में ही खोट है। बताओ उसने अलीशा मेरी बात शायद समझी नहीं। मैं ये कह रहा था, स्त्रीवाद, नारी सशक्तिकरण, इसका क्या ये स्वरूप है हमारे आपके घरों में कि हम लोग चाहे जैसे भी फैसले करें, हमारे पापा कुछ सोच लें, वो तब तक पास नहीं हो सकता जब तक माँ का ओके नहीं होगा। जी बिल्कुल। और माँ को इसके लिए लड़ना भी नहीं पड़ता है, माँ को इसके लिए बहुत प्रेशर भी नहीं देना पड़ता है। बस माँ कह देती है कि नहीं, अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं है। जी नहीं, आपकी बात से हम सहमत है, और हम सभी के घरों में शायद होता होगा, हमने देखा होगा कि हमारी मम्मियां जो हैं वही अमूमन फैसला लेती हैं, हमने ये देखा हुआ है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जो अलीशा कह रही थी यहाँ पे, जो इनकी बात थी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको
जब वो जाती हैं अपनी किसी शिकायत को लेकर तो उन्हें बताया जाता है कि भाई आप अगर इतना ही बोलेंगी तो इतने से नहीं सुनेगा, नहीं कोर्ट में मतलब उसमें मसाला लगाइए थोड़ा सा, Seriously नहीं लेगा आपकी हाँ बात को। मसाला लगाइए, ये अलीशा जी कहना चाहती थी। और दूसरी बात, जब आपकी बात आ रही है तो आप जो बात कह रहे थे मैं उस पर बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ कि हमारे घर में आज भी जब फैसले होते हैं मम्मी लेती हैं। इससे पहले मैंने दादी को फैसले लेते हुए देखा, नानी को फैसले लेते हुए देखा, मामियों को नहीं, लेकिन फैसले लेते स्नेहा, हुए मैं आपको एक बात जी। बता रही हूँ, प्रकाश जी ने कहा कि ठीक है कि फैसले लेती हैं, मैं इस पे बिल्कुल बोल ही नहीं रही हूँ कि पुरुषों के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, ये बिल्कुल मैं एक बार क्लियर कर दूं कि इसको कॉन्ट्रडिक्ट मत कीजिएगा, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन महिलाएं फैसले लेती हैं, लेकिन अभी भी लड़कियों को पुरुष से पूछ के ही बाहर जाना पड़ता है। क्या मैं ये सामान लेने जा रही हूँ, क्या मैं जाऊँ क्या? अरे यार नहीं ये नहीं नहीं, अब सुनो अगर आप उसको नहीं, अगर आप उसको नहीं, सुनो सुनो नहीं सुनो नहीं, सुनो। अगर आप उसको नहीं, आप कह रहे हैं ना, नहीं आप कह रहे हैं ना कि फैसला महिलाएं लेती हैं, ठीक है महिलाएं लेती हैं, लेकिन ये भी आप सुनना नहीं चाहते नहीं तो नहीं वो मैं बात समझ अलग गया है। आपका, ये विषय दरअसल अलग है। नहीं तो अरे विषय की बात ही नहीं है ना, बात नहीं समझी नहीं, मेरी बात। मैं समझ गई आपकी मेरी बात पत्नी को। मुझे भी फोन करके 5 बार कह देती है कहाँ हूँ, हाँ तो क्या करें इसका? तो क्या हो गया? तो अभी कह रही हो ना तुम कि बाहर निकलने नहीं, के लिए नहीं, हमको पूछना पड़ता नहीं है। नहीं, तो ये मैं आप देखिए, दो आप कैसे मतलब दोनों अरे सिनेरियो भाई को कैसे मिक्स कर सकते भाई हैं? ये फैसला हम ये अगर आप ये मान रहे हो कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है तो आप ये क्यों नहीं मान रहे हो नहीं कि वो तो लड़कों हमने के कहा साथ कि भी एक पुरुषों के पक्ष साथ है जो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, और यही वही बात जो मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी कि जो लड़कियों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिनको मौका मिला है पढ़ने का, बाहर आने का, नौकरी करने का, तो उनको ये फील कराना है कि बीच की जो बाउंड्री है हम ही खुद क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद ही बोल रहे हैं, ये जिम्मेदारी नहीं दे रही। अब आप खुद सोचो ना, आप नोएडा दिल्ली जैसे शहर में आप एक घर ले लेते हो, डाउन पेमेंट चलेगी, कौन से 1 करोड़ से कम का फ्लैट नहीं है अच्छी सोसाइटी में, लड़का जो है मर घसट के कैसे भी करके 30 लाख की चलो उसने डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है, अब उसको जिंदगी भर ईएमआई भी पे करनी है, सब कुछ पे करना, लड़की जो है नौकरी पेशे वाली है, फिर भी उसको बोल दिया गया कि तुम अपना पैसा क्यों दोगी, बोला जाता है, घर परिवार से प्रेशर आता है, शादी उसने करी तो वो करेगा ना, तो ये अच्छा एक कोई किसी को बोलता नहीं है, ये सारी चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होती है, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी, कोई किसी को नहीं बोलता। अच्छा रोजी एक चीज बहुत बता, एक practical चीज बता, जैसे हम भी जब शादी में जा रहे थे तो हमको इस बात का डर था कि मम्मी पापा का बैलेंस कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि हमने भी हमारे समाज में ये देखा, बहुत डर लगता था, हमको भी डर लगा, हमारे छोटे भाई को भी डर लगा, वो भी जब लव मैरिज कर रहा था तो उसको भी लग रहा था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। क्या ऐसा है ये समस्या जो हमने मानव शर्मा के में भी देखा और अतुल सुभाष में देखा कि लड़कियों को ये लगता है कि ये लड़के के जो माता पिता हैं ये एक्स्ट्रा बर्डन है? दैट इज फैक्ट। बचपन से पीछे रीजन ये है ना, सास कभी बहू की सगी नहीं होती, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, सास शोषण करती है बहू का, वो उनके दिमाग में ऐसी पिक्चर बना दी गई है ना, हर बहू को लगता है कि नंद और सास घर की सबसे बड़ी विलेन अच्छा है। अच्छा बोलो इस बोलो। स्टीरियोटाइप को भी तो तोड़ना है ना, विलेन है ना, बचपन से आपके दिमाग में खाकर तैयार कर दिया गया है, नंद की इमेज ऐसी बना दी गई है सास की, तो वो आदमी के साथ वैसा ही बिहेव करती है। किसी को तो लड़की को समझना अलीशा, है। आदमी 2 हिस्सों में बट के रह जाता है, जहाँ यही उसे तो- माँ की भी तो सुननी यही होती है, ना- बीवी की भी। तो यही तो लड़की को समझना है ना यहाँ पे, क्यों आप बर्डन समझोगे, जैसे आपके माँ बाप है वैसे ही उनके भी माँ बाप है, नहीं समझ आप क्यों नहीं, तो समझना होगा यहीं पे, क्यों लड़कियों को चाहिए भाई कि हम अलग रहेंगे, अगर लड़का अपने माँ बाप को साथ लेके रहना चाह रहे तो क्या है, रहेगा ना साथ में, क्यों, वो भी तो आपके माँ बाप है, और लड़की को यहाँ पे श्योरिटी देनी होगी कि अब माँ को हस्बैंड से ज्यादा माँ को है कि आपको इनको ज्यादा कंफर्टेबल कराना स्नेहा, है, क्या ये सिंड्रोम है समाज में? कंफर्टेबल कराना है शादी के आपको बाद कि आप लड़कियों को लगता है घबराइए कि- मत, आपका बेटा आप ही का रहेगा, मेरा हस्बैंड मेरा ही रहेगा। अलीशा जरा सुनिए। सर मुझे लगता है हम अच्छा हाँ मुद्दे निकल, से- नहीं नहीं नहीं, ये दरअसल मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, ये दरअसल आप मानव शर्मा या जितने भी इस तरह के केसेस हैं उनमें एक बड़ा पार्ट ये है कि परिवार वो क्या कह रहा है, देखिए मैं जा रहा हूं मेरे माँ बाप को मत परेशान करना, मैं जा रहा हूं मेरे माँ बाप से कुछ मत कहना, तो वो ऑलरेडी उस सिनारियो में जी रहा है जहां उसका परिवार खुशहाल नहीं है, खुश नहीं है, इसीलिए हम इस पर आए हैं परिवार वाले पार्ट। देखिए निश्चित तौर पे सिस्टम में खोट है, ठीक है। अब हमारे जो कानून है वो महिलाओं को ज्यादा शक्ति देते हैं, क्यों? क्योंकि पहले महिलाओं को दबाया जाता था, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती थी, उसके बाद ये सारे जो है महिलाओं को राइट्स दे दिए गए कि महिला एक आवाज उठा दे तो सारी चीजें हो जाएंगी, हैशटैग मीटू चला, हैशटैग सब कुछ चला महिलाओं के लिए। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि अगर हैशटैग मीटू की जगह हैशटैग मेंटू भी चला तो उसका फायदा आगे जाके नहीं उठाया जाएगा? सर फायदा उठाने का कोई अंत नहीं है, आज महिला उस चीज का फायदा उठा रही है, कल पुरुष भी उस चीज का फायदा उठा सकता है।
देखिए, जहाँ पे ये बात हुई अभी अलीशा मैम ने बोला, आपने बोला कि लड़कियां पेरेंट्स के साथ भी रहें, जैसे लड़के शादी कर रही हैं तो उनके पेरेंट्स के साथ, पता है यहाँ लेकिन काफी लड़कियों की सोच यहाँ आ जाती है कि मैं अपने घर को छोड़ के जा रही हूँ, अपने घर को छोड़ के शादी कर रही हूँ, लड़के के साथ रह रही हूँ, तो लड़कों को भी घर छोड़ना चाहिए। ये यहाँ पे थिंकिंग की बात क्या ऐसा होती है, है? कोई ऐसा सोचते क्या हैं। ऐसा है क्या? हाँ, अच्छा 90% बताओ। केस आजकल के यही है। मतलब ये कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं घर तो छोड़ के नहीं कि मैं अपने पति के साथ अलग रहूं, ठीक आराम है। से एंजॉय करूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना नहीं, हो। जो रीजू ने कहा कि मैं अपने घर से जा रही हूँ तो इसको भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा। देखिए ये चीज काफी तो लोग ऐसा ये इस सोचते चीज हैं, से तो ये मैं सब इत्तेफाक अपने नहीं अपने रखती, का। इस चीज से ना तो ना मैं नहीं रीजू कह रखती। रही है कि ऐसा लड़कियां सोचती हैं, क्या लेकिन सोचती हैं? लड़कियां ये जरूर सोचती हैं कि शादी के बाद पति को अलग रह के आराम से एंजॉय वाली लाइफ जिए, जहाँ पर सास ससुर का कोई नहीं, पंगा ना ऐसा हो, कुछ नहीं है। ऐसा वैसा ना हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगी, जितना ही मेरे को लगता है एक मर्द लेकिन स्नेहा रिश्ते ये में देता है, उतना ही एक महिला भी स्नेहा, देती लेकिन है। ये इस बात से समस्या आ रही हाँ है। समस्या आ रही है, ये बात यहाँ बात आ रही है, सिंगल ठीक फैमिली है। बढ़ रही है तो बिल्कुल रीजन कहीं बिल्कुल ना कहीं तो बिल्कुल है ना वही इसका। वही पर आते हैं। लेकिन हमने देखा है बहुत सारे परिवार आए हैं, हमने देखे हैं, और ऐसा नहीं है कि आज पहली बार कोई घर से निकला है और आज पहली बार नया घर बना रहा है, नया परिवार लेकर आ रहा है, आज पहली बार शादियां हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। शादियां होती रही हैं, अकेले लोग जीते आए हैं। लेकिन ये जो मुद्दा आ रहा है, जो इस तरीके से जो जीवनी खत्म करने की बात आ रही है, वहां पर बात होनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहां पर इंसान परेशान है, उन पर बात होनी चाहिए। हर एक को मत लाइए, इसको मत घसीटिए। नहीं, मैं नहीं, यहाँ मानव शर्मा, अतुल सुभाष जैसे 1 लाख लोग हैं जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले रहे हैं। जी उसमें मतलब जब आप वीडियो को देखेंगे, उन वीडियोस को या उन केसेस को पढ़ेंगे, जी तो एक बड़ी समस्या ये है कि माता पिता वर्सेस बहू, माता पिता मतलब सास ससुर वर्सेस बहू। ये जो पहले हम लोग थे उसमें थे ना, जॉइंट फैमिली होती थी, सब लोग एक साथ रहते थे, करते थे। ये क्या इस तरह का सिनारियो है जहां लड़कियां शादी के बाद अपने आप को न्यूक्लियर देखती हैं, अपना भविष्य बच्चा सब अलग देखती हैं, और उसमें माता पिता की कोई जगह नहीं है। नोएडा क्योंकि अब ये कोई डिबेट का विषय नहीं है, ज्वाइंट फैमिली लगभग खत्म है देश से, जी एकदम खत्म है, वो सिस्टम लगभग खत्म है, क्योंकि गांवों की आबादी अब शहरों की तरफ भागी है। और ये कारण है कि अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। क्या आप ये मानते हो कि एक बड़ा कारण है इस तरह के केसेस का? प्रकाश, आपने बहुत एक सही सवाल पूछा, और ये पूछना सवाल बहुत जरूरी भी है आज के समय में। लड़कियों को यहाँ पर समझना होगा कि अगर आप जिस शख्स से शादी कर रहे हैं या किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको उसके परिवार से आप रूबरू वाकिफ हैं कि कैसा है कैसा नहीं। ये नहीं कि बस अपने लड़के को देखा। और शादी जब इंडियन समाज में होती है तो 2 लोगों की नहीं होती, 2 फैमिलीज की होती है, कहा जाता है। तो लड़कियों को भी चाहिए कि एडजस्टमेंट ही जिंदगी का नाम है, और लड़के को भी चाहिए कि एडजस्टमेंट जिंदगी का नाम है। दोनों जो है अगर हाफ हाफ भी चलेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है स्नेहा। दोनों पर बोझ देना, दिस इज नॉट राइट। मैं भी आई थिंक अलीशा जी से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी रिश्ता है वो म्यूचुअली चलता है। जितना ही एक मर्द का जिम्मेदारी है रिश्ते को चलाने की, उतना ही एक महिला की भी जिम्मेदारी है। बस मुझे लगता है कि आदमियों पर लोगों को विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास कर लेंगे तो उन्हें अपनी जीवन लीला खत्म करते हुए ये सबूत नहीं देना पड़ेगा कि मैं सही था। और मैं लड़कों से ऐसा कहना चाहूंगी कि आप आखिरी वीडियो ना बनाएं, मतलब अपनी बात रखें सोशल मीडिया को। अगर आप जरिया समझ रहे हैं तो अपनी बात सोशल मीडिया पर रखें। मेरा भी मानना यही है कि ये चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलती है। अगर लड़की को उम्मीद है कि उसके माँ बाप को इज्जत दी जाए, तो लड़के को भी लड़की से उम्मीद है कि वो उसके माँ बाप को इज्जत दे। तो दोनों चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलनी चाहिए, मेरा यही मानना है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।